अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का टॉपिक है हमारा क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी का टॉपिक सुनते ही सबसे पहले हमारे जहन में ये सवाल आता है कि व्हाट इज़ क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी बेसिकली एक टेक्निक होती है जिसमें आपकी इंफॉर्मेशन और आपकी कम्युनिकेशंस जो है वो सिक्योर रहती हैं किसी भी यूज़ ऑफ कोड से, ताकि आपका जो जो भी चीज़ है, जो भी इंफॉर्मेशन है, सिर्फ वही बंदा देख सके जिसके आप इंफॉर्मेशन आपने दी है या फिर जिसको आप अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हैं, आप अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू उसे कुछ बताना चाहते हैं, तो सिर्फ उसी बंदे के पास आपकी ये चीज़ जाए। तो आप इसका क्या करते हैं कि आप यूज़ करते हैं कोड, ताकि जिस तरह से आप उस कोड की यूज़ करने से बाकी इंफॉर्मेशन को सिक्योर कर सकें, ताकि वो सिक्योरली वो उस इंसान के पास पहुंच जाए। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसी क्रिप्टोग्राफी हमारे पास चीज़ आ जाती है जिसमें आप प्रिवेंट करते हैं कि अनऑथराइज एक्सेस आपके इंफॉर्मेशन में ना हो। प्रीफिक्स स्क्रिप्ट का मतलब है हिडन और सफिक्स ग्राफी का मतलब है राइटिंग। तो क्रिप्टोग्राफी बेसिकली टेक्निक है जिसमें आप अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के थ्रू और किसी भी सेट ऑफ रूल बेस्ड कैलकुलेशंस के थ्रू, एल्गोरिथम्स के थ्रू, टू कन्वर्ट योर मैसेज इन वेज डैट मतलब आपकी डिकोड आसानी से हो सके। तो ये एल्गोरिथम्स होते हैं, ये यहाँ पे यूज़ होते हैं क्रिप्टोग्राफिक की जनरेशन के लिए, डिजिटल साइनिंग के लिए, वेरिफिकेशन के लिए, प्रोटेक्ट डेटा के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं फीचर्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी। फीचर्स में हमारे पास कॉन्फिडेंशियलिटी आ जाती है, इंटीग्रिटी आ जाती है, नॉन रिपीटेशन आ जाती है, ऑथेंटिकेशन आ जाती है, इंटरप्रेटेबिलिटी आ जाती है, अडेप्टेबिलिटी आ जाती है। ठीक है, कॉन्फिडेंशियली में क्या होता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्सेस करती है सिर्फ एक इंसान के साथ और दूसरा इंसान आपके पास एक्सेस नहीं ले सकता। इंटीग्रिटी में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन आपकी मॉडिफाई नहीं हो सकती स्टोरेज और ट्रांसलेशन के बेस पे। नॉन रिपीटेशन क्या होता है, क्रिएटर और सेंडर जो होता है वो इन्फॉर्मेशन को डिनाई नहीं कर सकता, उसकी इंटेंशंस को। ऑथेंटिकेशन क्या होती है कि आपकी सेंडर और रिसीवर की आइडेंटिटीज़ कंफर्म होनी चाहिए। इंटरप्रेटेबिलिटी क्या होती है कि क्रिप्टोग्राफी अलाउ करती है कि सिक्योर कम्युनिकेशन हो बिटवीन डिफरेंट सिस्टम्स। और अडेप्टेबिलिटी क्या होती है कि क्रिप्टोग्राफी कंटिन्यूसली इवॉल्व करती है टू स्टे अहेड ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स। नेक्स्ट अगर हम टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी की बात करें तो हमारे पास सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी सबसे पहले आ जाती है। ये एक ऐसी इंक्रिप्शन सिस्टम होता है जहाँ पे सेंडर और रिसीवर जो है वो मैसेज का यूज़ करता है सिंगल कॉमन की के साथ उसको इनक्रिप्ट करने के लिए और डिक्रिप्ट करने के लिए। सिमेट्रिक की का मतलब है कि ये फास्टर होती है, सिंपलर होती है और प्रॉब्लम जो होती है वो सेंडर और रिसीवर को एक्सचेंज की सिक्योरली कर देती है। और मोस्ट पॉपुलर सिमेट्रिक की सिमेट्रोग्राफी आपके पास जो आती है वो है डेटा इंक्रिप्शन सिस्टम, DES एंड एडवांस इंक्रिप्शन सिस्टम। ये आपके पास मोस्ट कॉमनली सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी आ जाती है। हैश फंक्शन में क्या होता है, देयर इज़ नो यूसेज ऑफ एनी की इन द एल्गोरिथम। इस एल्गोरिथम में कोई यूसेज ऑफ की नहीं होता। और हैश वैल्यू हमारे पास फिक्स लेंथ के साथ कैलकुलेटेड की जाती है प्लेन टेक्स्ट के साथ, जिसमें आपके पास इम्पॉसिबल होता है किसी भी कंटेंट को प्लेन टेक्स्ट से रिकवर करना। और यहाँ पे एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी की बात करें नेक्स्ट, तो वो हमारे पास एक ऐसी पेयर ऑफ कीज़ हैं जो यूज्ड होती हैं इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। यानी कि रिसीवर पब्लिक की यूज़ होती है इनक्रिप्शन के लिए और रिसीवर प्राइवेट की यूज़ होती है डिक्रिप्शन के लिए। अब यहाँ पे स्क्रीन पे देखें, मैंने आपके साथ जो अभी थ्योरी शेयर की थी एसिमेट्रिक की और एसिमेट्रिक की वो सब आपको एक विजुअल तरीके से समझा रहे हैं कि किस तरह से ये चीज़ें होती हैं, तो आप इनको भी देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ क्रिप्टोग्राफी। सबसे पहले कंप्यूटर पासवर्ड आ जाता है कि क्रिप्टोग्राफी हमारे पास वाइडली यूटिलाइज़ होती है कंप्यूटर सिक्योरिटी के लिए। कि यहाँ पे क्या होता है कि आप क्रिएट करते हैं, मेंटेन करते हैं अपना पासवर्ड और सिर्फ वही यूज़र लॉगिन कर सकता है जिसको पासवर्ड पता हो और वही आपके पास एक्सेस कर सकता है उस डिवाइस में। तो ये हमारे पास आ जाता है। फिर डिजिटल करेंसीज आ जाती हैं टू प्रोटेक्ट ट्रांजैक्शन एंड प्रिवेंट फ्रॉड, इसके लिए भी क्रिप्टोग्राफी यूज़ होती है। फिर सिक्योर वेब ब्राउजिंग आ जाती है, जैसे ऑनलाइन ब्राउजिंग सिक्योरिटी होती है वो प्रोवाइड करती है कि यूज़ ऑफ क्रिप्टोग्राफी आपने किस तरह से करना है और शील्ड यूज़र्स किस तरह से यूज़ होंगे, एयरड्रॉपिंग और मतलब किस तरह से आपकी वेब ब्राउजिंग जो है वो सिक्योर रह सकती है। और सिक्योर सॉकेट लेयर्स भी यूज़ होती हैं, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी भी यूज़ होती है, प्रोटोकॉल्स टू इनक्रिप्ट डेटा बिटवीन द वेब सर्वर एंड द क्लाइंट। फिर देन हमारे पास जो नेक्स्ट एप्लीकेशन आ जाती है वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्व ऐसे होते हैं यहाँ पे कि डिजिटल इक्विवेलेंट होती है, हैंड रिटन सिग्नेचर होते हैं, यूज्ड होते हैं साइन डॉक्यूमेंट्स के लिए।
और फिर डिजिटल सिग्नेचर यूज़ होते हैं किसी भी क्रिप्टोग्राफी को यूज़ करने के लिए, किस तरह वैलिडेशन आप हासिल कर सकते हैं पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी की। नेक्स्ट हमारे पास ऑथेंटिकेशन आ जाती है कि क्रिप्टोग्राफी किस तरह से ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ होती है बहुत सी डिफरेंट सिचुएशंस में। जैसे कि जब आप एक्सेस करते हैं बैंक अकाउंट में, आप लॉगिन करते हैं कंप्यूटर में और आप किसी सिक्योर नेटवर्क को यूज़ कर रहे हैं, तो क्रिप्टोग्राफी मेथड्स जो होते हैं वो एम्प्लॉय करते हैं किसी भी ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल को टू कंफर्म कि यूज़र आइडेंटिटी जो है वो आपके पास रिक्वायर एक्सेस के राइट के थ्रू आती है कि नहीं आती। फिर क्रिप्टो करेंसीज आ जाती हैं। क्रिप्टोग्राफी इस तरह यूज़ होती है क्रिप्टो करेंसीज में, जैसे बिटकॉइन या एथेरियम आपके पास यूज़ होता है टू प्रोटेक्ट ट्रांजैक्शन, फ्रॉड एंड मेंटेन द नेटवर्क इंटीग्रिटी। तो वहाँ पे आ जाते हैं यूज़। और कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम यूज़ होते हैं क्रिप्टोग्राफिक कीज़ में। हमारे पास लास्ट एप्लीकेशन आ जाती है एंड टू एंड इंटरनेट इंक्रिप्शन। एंड टू एंड इंक्रिप्शन में क्या यूज़ होता है इस तरह से हमारे पास कि प्रोटेक्ट करता है टू वे कम्युनिकेशन को, जैसे कि वीडियो कन्वर्सेशन होती है, इंस्टेंट मैसेजेस होते हैं, ईमेल्स होते हैं, उनको ये प्रोटेक्ट करता है कि अगर एक मैसेज इंक्रिप्टेड है तो अश्योर करता है कि ओनली द इंटेंट रिसीवर कैन रीड द मैसेज, यानी कि जिसको भेजा जा रहा है वही पढ़े। एंड टू एंड इंक्रिप्शन वाइडली यूज्ड होती है हमारे पास कम्युनिकेशन ऐप्स लाइक व्हाट्सएप, सिग्नल्स, इनमें यूज़ होती है। ओके, तो अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम। अब यहाँ पे एल्गोरिथम में हमारे पास एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड आ जाता है सबसे पहले, कि ये बहुत सी पॉपुलर इंक्रिप्शन एल्गोरिथम में यूज़ होता है और सेम की यूज़ होती है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए। और ये सिमेट्रिकली ब्लॉक एल्गोरिथम भी है, जिससे हमारे पास ब्लॉक साइज़ है 128 बिट्स, 192 बिट्स और 256 बिट्स। अब ये जो एल्गोरिथम होते हैं ये वाइडली रिगार्ड करते हैं एज द रिप्लेसमेंट ऑफ डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड एल्गोरिथम। ठीक है, ये उनकी रिप्लेसमेंट भी करते हैं। फिर डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड में आ जाते हैं, तो वो किस तरह के एल्गोरिथम्स हैं हमारे पास जो यूज़ होते हैं, कन्वर्ट 64 बिट प्लेन टेक्स्ट इनटू 48 बिट इनक्रिप्टेड साइफर टेक्स्ट। ठीक है, कन्वर्ट करते हैं टेक्स्ट को और ये यूज़ होते हैं सिमेट्रिक कीज़ के साथ, यानी कि सेम की यूज़ होती है इंक्रिप्शन के लिए और डिक्रिप्शन के लिए। जो हमारे पास RSA आ जाता है, ये बेसिक एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम है जो यूज़ होता है 2 डिफरेंट कीज़ के साथ फॉर इंक्रिप्शन। और RSA एल्गोरिथम जो होते हैं ये वर्क करते हैं ब्लॉक साइफर कॉन्सेप्ट के लिए, जो कन्वर्ट करते हैं प्लेन टेक्स्ट को इनटू साइफर टेक्स्ट एंड वाइस वर्सा। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सिक्योर हैश एल्गोरिथम। ये यूज़ होते हैं जनरेट करने के लिए यूज़ फिक्स लेंथ डिजिटल फिंगरप्रिंट ऑफ इनपुट डेटा नॉन एज हैशेस। ठीक है, ये यूनिक फिक्स लेंथ में यूज़ होते हैं। SHA जो होते हैं वो हमारे पास वेरिएशंस होती हैं, सच एज SHA-2 एंड SHA-3। ये कॉमनली यूज़ होती हैं इंश्योर डेटा के लिए कि किस तरह से उनकी इंटीग्रिटी को इंश्योर करेंगे, ऑथेंटिसिटी को इंश्योर करेंगे और फिर उनकी टाइम्स चेंज को इनपुट डेटा के साथ ड्रास्टिकली मॉडिफाई करेंगे, ताकि जो है वो हैश आउटपुट आ जाता है इंडिकेटिंग अ लॉस ऑफ इंटीग्रिटी में आ जाता है। यानी कि हैशिंग हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें स्टोरिंग की वैल्यू पेयर्स जो होते हैं इसकी हेल्प से, हैश फंक्शन की हेल्प से हैश टेबल में कन्वर्ट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एडवांटेजेस आ जाते हैं क्रिप्टोग्राफी के। एक्सेस कंट्रोल सबसे पहला आ जाता है एडवांटेज, कि मतलब कि आपके पास एक्सेस कंट्रोल होता है कि सिर्फ वही यूज़र्स और वही पार्टीज़ जो है वो इंश्योर कर सकती हैं आपके डेटा को, जो मतलब वहाँ पे कंट्रोल रखती हूँ, एक्सेस रखती हूँ उस यूज़र में या डिवाइस में। यानी हमारे पास सिक्योर कम्युनिकेशन आ जाती है कि सिक्योर ऑनलाइन कम्युनिकेशन होती है, जैसे कि आपके पास कोई आपने प्राइवेट इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करनी है, पासवर्ड हो गया, बैंक अकाउंट हो गए, नंबर्स हो गए, तो आप सिक्योर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अटैक्स, यानी कि कोई भी आपके पास डिफेंस अगेंस्ट टाइप्स ऑफ असॉल्ट्स होते हैं या फिर आपके पास कोई भी इस तरह के अटैक्स होते हैं तो आप उसकी प्रोटेक्शन कर सकते हैं अगेंस्ट। फिर कंप्लायंस विद लीगल रिक्वायरमेंट्स आ जाता है कि किस तरह से आप मतलब लीगल रिक्वायरमेंट्स की वैरायटी को मीट कर सकते हैं और फिर उनकी डेटा प्रोटेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। देन हमारे पास कंक्लूजन बेसिकली ये होता है कि क्रिप्टोग्राफी जो होती है वो बहुत एसेंशियल होती है किसी भी डेटा कम्युनिकेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए और कन्वर्ट करने के लिए प्लेन टेक्स्ट को इन साइफर टेक्स्ट। और यहाँ पे वेरियस टेक्निक यूज़ हो सकती हैं और ये मेंटेन करती है कॉन्फिडेंशियलिटी को, इंटीग्रिटी को और ऑथेंटिसिटी को। और यहाँ पे हमारे पास बहुत सिमेट्रिक या एसिमेट्रिक की सिस्टम होता है कि आपके पास हैश फंक्शन भी होता है और ये एसेंशियल होती है हमारी कंप्यूटर सिक्योरिटी के लिए, डिजिटल करेंसीज़ के लिए, सेफ ऑनलाइन ब्राउजिंग के लिए, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स के लिए। तो यानी कि क्रिप्टोग्राफी हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस आ गया जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इसका पर्पस क्या होता है कि आपको सिक्योर और प्रोटेक्ट करना, किसी भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को इनकोड होने से बचाना और सिर्फ उसी इंसान के पास ये डेटा रिसीव होता है जो कि ऑथराइज पार्टीज़ होती हैं या फिर एक्सेस यूज़र होता है। होपफुली आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
अभी भी अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं जवाब दे सकूँ। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा।